You shouldn't have come here. पुराने रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियां, टूटा सिग्नल पोस्ट और सामने ईंटों की पुरानी सुरंग के मुंह पर जाली लगी है। शाम की धुंध, ठंडी हवा, अंदर से पानी टपकने की साफ आवाज आ रही थी। नेहा के हाथ में टॉर्च और पूजा के हाथ में मोबाइल था। शाम ढलते ही नेहा और पूजा पुराने रेलवे ट्रैक के किनारे बंद पड़ी सुरंग के सामने आकर रुकती हैं। यही है वो सुरंग, देख, जाली अभी भी लगी है। और सुन, टप टप अंदर पानी गिर रहा है। हवा कितनी ठंडी है, जैसे अंदर से आ रही हो। नेहा, सच में अंदर जाना है? अभी अंधेरा बढ़ रहा है। बस पास से देखेंगे, टॉर्च है, मोबाइल है, घबराओ मत। ट्रैक के पास ये जगह हमेशा अजीब लगती थी। अजीब नहीं, बस पुरानी है। चल, बोर्ड पढ़ते हैं। सुरंग के दाईं तरफ दीवार पर जंग लगा धातु का बोर्ड, अक्षर आधे घिसे हुए। नेहा उंगलियों से धूल और जंग हटाती है। पूजा मोबाइल की फ्लैशलाइट उस पर डालती है। नेहा, गया है। पूजा, मोबाइल की लाइट से दिख रहा है, मैं पास लाती हूं। नेहा, रुको, मैं उंगली से साफ करती हूं। पूजा, ध्यान से, कहीं कट न जाए। नेहा, लिखा है चेतावनी, आगे। पूजा, क्या? साफ बोल। नेहा, चेतावनी, सुरंग, अस्थिर, प्रवेश निषेध। पूजा, अस्थिर मतलब गिर सकती है? नेहा, शायद, लेकिन जाली तो लगी है, अंदर कैसे जली होगा? मेरे पता है, समझा तो हम बत नहीं कर रहे। पूजा, तो फिर आए ही क्यों? नेहा, क्योंकि दादी ने कहा था यहां कुछ हुआ था, याद है? पूजा, दादी की बातें, रेलवे ने सच छुपाया, वही? नेहा, हाँ, और आज गांव में फिर चर्चा चल रही है। दोनों बहनें सुरंग के मुंह के पास झुककर जाली के अंदर झांकती हैं। टॉर्च की रोशनी अंदर की नमी, काई और पानी की धार पर पड़ती है। दूर से उल्लू की आवाज। पूजा, अंदर कुछ दिख रहा है क्या? नेहा, बस काई और पानी, और देख, दीवार पर सफेद निशान। पूजा, वो निशान जैसे चाक से बने हैं। कौन बनाता है यहां? नेहा, शायद मजदूरों ने या किसी ने बाद में। पूजा, नेहा, मेरी स्किन पर सिहरन हो रही है। नेहा, डर को साइड रख, सबूत चाहिए तो देखना पड़ेगा। पूजा, सबूत किस बात का? नेहा, कि ये सुरंग बंद क्यों हुई? सिर्फ अस्थिर वजह नहीं लगती। पूजा, तो क्या लगता है? नेहा, लगता है कोई हादसा हुआ था और उसे दबा दिया गया। ट्रैक की तरफ से साइकिल की घंटी और पैडल की आवाज। एक बुजुर्ग चौकीदार जैसा आदमी, रघु काका, टॉर्च लिए पास आता है। दोनों बहनें चौंक कर पीछे हटती हैं। रघु काका, अरे कौन है वहां इस वक्त सुरंग के पास? पूजा, काका, हम बस देख रहे थे। नेहा, नमस्ते काका, हम नेहा और पूजा। रघु काका, नाम से नहीं, काम से बताओ, यहां आना मना है। नेहा, बोर्ड पढ़ लिया हमने, पर हम अंदर नहीं जा रहे। रघु काका, जाली के पास भी मत आओ, ये जगह खेल नहीं है। पूजा, काका, ये सुरंग बंद कब हुई? रघु काका, बहुत साल पहले, और वजह पूछना छोड़ो। नेहा, लोग कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, तुम घर जाओ। नेहा, लोग बहुत कुछ कहते हैं। रघु काका जाली के पास आकर अपनी टॉर्च अंदर डालते हैं। उनकी आवाज सख्त है, पर आंखों में चिंता दिखती है। नेहा शांत, पूजा बेचैन। नेहा, काका, हम मजाक नहीं कर रहे,
हम बस जानना चाहते हैं। रघु काका, ऐस जानना चाहते हो तो सुनो। है रघु काका, उस समय मैं नया नया था। एक रात तेज बारिश हुई। नेहा, अंदर पानी भर गया। ड्रेनेज ठीक नहीं था। पूजा, तो बस पानी की वजह से बंद कर दी। रघु काका, नहीं, उसी रात एक मेंटेनेंस का शिरखें बहा। पूजा, तो बस पानी की वजह से बंद कर दी। रघु काका, नहीं, उसी रात एक मेंटेनेंस पदा जाता है। रघु काका, कहीं पड़े वनोगी। सुरनसी रात एक मेंटेनेंस ट्रॉली अंदर फंस गई। नेहा, कितने लोग थे? रघु काका, 3। फिर ऊपर से आदेश आया, सुरंग सील। नेहा, मतलब बॉडी नहीं मिली? हवा तेज चलती है। जाली के अंदर से पानी टपकने की आवाज और साफ। पूजा अनजाने में एक कदम पीछे जाती है। नेहा आगे झुककर जाली का ताला देखती है। पूजा, यही रहस्य था? एक आदमी गायब। नेहा, काका, उसका नाम क्या था? रघु काका, नाम था शिवम। छोटा लड़का था, नई नौकरी। नेहा, फिर उसके परिवार को क्या बताया? रघु काका, बह गया, पर नदी तो दूर है। पूजा, तो झूठ बोला गया। रघु काका, हां, ताकि केस न बने, मुआवजा कम लगे। नेहा, इसलिए दादी कहती थी सच दबाया गया। रघु काका, दादी सही कहती थी, और तुम ये बात यहीं छोड़ दो। पूजा, लेकिन काका, अगर वो अंदर ही। रघु काका, अगर पर मत करो। अंदर जाना मतलब अपनी जान से खेलना। नेहा जाली के ताले के पास झुकती है। ताला पुराना है, लेकिन ढीला दिखता है। पूजा नेहा की बांह पकड़ लेती है। रघु काका तुरंत हाथ उठाकर रोकते हैं। नेहा, काका, ताला बहुत पुराना है, ढीला लगता है। पूजा, नेहा, मत छू। रघु काका, हाथ हटाओ अभी। नेहा, हम खोल नहीं रहे, बस देख रहे। रघु काका, देखना भी काफी है मुसीबत बुलाने को। पूजा, काका, हम बस ये जानकर गए कि दादी की बात झूठ नहीं थी। नेहा, हां, और ये भी कि यहां कोई भूत नहीं, सिस्टम की गलती थी। रघु काका, भूत नहीं, पर जगह खतरनाक है। डर की वजह वही है। नेहा, तो फिर लोग रात में आवाजें क्यों सुनते हैं? रघु काका, पानी, हवा और खाली सुरंग। तीनों सुरंग से थोड़ा दूर ट्रैक के किनारे खड़े होते हैं। दूर गांव की हल्की रोशनी दिखती है। पूजा मोबाइल में नोट्स खोलती है। नेहा बोर्ड की फोटो लेती है। पूजा, मैं नोट कर रही हूं। शिवम, मेंटेनेंस ट्रॉली, बारिश वाली रात। नेहा, और बोर्ड की फोटो? प्रवेश निषेध साफ आ जाए बस। रघु काका, फोटो ठीक है, पर इसे सनसनी मत बनाना। नेहा, नहीं काका, हम बस परिवार तक सच पहुंचाना चाहते हैं। पूजा, तो? रघु काका, है, स्टेशन के पीछे वाली गली में। उसकी मां अब भी इंतजार करती है। नेहा, तो कल दिन में हम उनसे मिलेंगे। रघु काका, दिन में जाना और सम्मान से बात करना। पूजा, काका, आप भी चलेंगे? रघु काका, मैं कोशिश करूंगा। अब चलो, अंधेरा हो गया। वापसी का रास्ता। पुराने ट्रैक के साथ साथ कच्ची पगडंडी। नेहा आगे, पूजा बीच में, रघु काका पीछे। हवा अब भी ठंडी है, पर माहौल हल्का। तीनों चुपचाप लौटते हैं और सुरंग की टपकती आवाज पीछे छूटती जाती है।
डर की जगह अब एक साफ सच रह जाता है। पूजा, नेहा, आज पहली बार लगा कि हम सही वजह से आए थे। नेहा, हाँ, रहस्य कोई जादू नहीं था, बस दबाया हुआ हादसा था। रघु काका, सच भारी होता है बेटी, पर सही तरीके से उठाओ तो हल्का हो जाता है। पूजा, कल हम शिवम की मां से मिलेंगे। नेहा, और उनसे कहेंगे कि उनका बेटा भूला नहीं गया। रघु काका, बस यही काफी है। अगली सुबह हल्की धूप, छोटा सा रेलवे कॉलोनी का इलाका, पुरानी दीवारें, टीन की छत वाले घर, एक घर के बाहर तुलसी का पौधा और दरवाजे के पास पुरानी लकड़ी की कुर्सी। अगली सुबह नेहा और पूजा रघु काका की बताई हुई गली में पहुंचती हैं। दिल में सवाल थे और दिमाग में कल रात की सुरंग की आवाज। पूजा, यही गली होगी, काका ने कहा था, स्टेशन के पीछे वाली। नेहा, हाँ, वो देख, उस घर के बाहर नाम लिखा है, शिवम कुमार। पूजा, मतलब यही घर है? नेहा धीरे से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी में, थकी हुई आंखें, पर चेहरा शांत। शिवम की मां, कौन है बेटा? नेहा, नमस्ते आंटी, हम स्टेशन की सुरंग के बारे में बात करने आए हैं। पूजा, आप शिवम की मां हैं? महिला की आंखों में हल्की ऊपर नहीं थाया। शिवम की मां, हाँ, मैं ही हूं, पर इतने साल बाद मेरे बेटे का नाम किसने लिया? नेहा, कल हम सुरंग के पास गए थे, वहां रघु काका मिले थे। शिवम की मां, रघु? वो कुछ पल चुप हो जाती हैं। घर के अंदर छोटा सा कमरा, दीवार पर शिवम की पुरानी फोटो, रेलवे की यूनिफॉर्म में मुस्कुराता हुआ। टेबल पर अगरबत्ती जल रही है। दोनों बहनें कमरे में बैठती हैं। नेहा फोटो को ध्यान से देखती है। नेहा, आंटी, क्या सच में उस रात वो हादसा हुआ था? महिला धीरे धीरे सिर हिलाती है। शिवम की मां, रेलवे वालों ने यही कहा था कि मेरा बेटा पानी में बह गया। पूजा, लेकिन नदी तो दूर है। महिला गहरी सांस लेती है। शिवम की मां, मुझे भी हमेशा यही शक रहा। महिला एक पुराना लोहे का बक्सा खोलती है। उसमें कागज, पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें रखी हैं। शिवम की मां, ये डायरी शिवम की है। हादसे से कुछ दिन पहले उसने मुझे दी थी। नेहा डायरी खोलती है। नेहा, इसमें कुछ लिखा है? पूजा, क्या? नेहा धीरे पढ़ते हुए, सुरंग में सिर्फ पानी नहीं है, यहां कुछ गलत हो रहा है। दोनों चौंक जाती हैं। डायरी के अगले पन्ने पर जल्दबाजी में लिखी लाइनें। नेहा, यहां लिखा है, कुछ लोग रात में सुरंग के अंदर आते हैं, ट्रॉली में सामान लाते हैं। पूजा, कैसा सामान? नेहा, शायद अवैध सामान। शिवम की मां, हाँ, शिवम ने एक बार कहा था कि स्टेशन पर कुछ लोग गलत काम करते हैं। पूजा, और शायद उसे सब पता चल गया था। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ है। नेहा, यहां लिखा है, अगर मैं कल वापस ना आऊं तो समझ लेना कि लाइन यहीं खत्म हो जाती है। पूजा, मतलब उसे पहले से डर था। शिवम की मां, मेरा बेटा हो भौ हादसे में नहीं मरा था, है ना? नेहा धीरे से सिर झुका देती है। नेहा, आंटी, शायद उसे मार दिया गया। कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। बाहर अचानक हवा तेज चलने लगती है। खिड़की अपने आप खटखटाने लगती है। पूजा, नेहा, हवा अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? नेहा खिड़की से बाहर देखती है। नेहा, वो देख, गली के मोड़ पर कोई खड़ा है। पूजा, कौन? नेहा, लगता है रघु काका। दोनों बहनें बाहर दौड़ती हैं। गली सुनसान है, पर थोड़ी दूर वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। पूजा,
काका रुकिए। वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ते हैं। नेहा, काका हमें सच पता चल गया है। रघु काका, कौन सा सच? नेहा, शिवम हादसे में नहीं मरा था, उसे मारा गया था। काका की आंखों में अजीब चमक आती है। अचानक हवा और ठंडी हो जाती है। आसपास की लाइट हल्की झिलमिलाने लगती है। रघु काका, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। पूजा, आपको पहले से पता था, है ना? काका कुछ पल चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, पर वो मुस्कान अजीब थी। रघु काका, मैं शिवम हूं। दोनों बहनें सन्न रह जाती हैं। काका का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। नेहा, ये कैसे? रघु काका, उस रात मैंने सच देख लिया था। वे लोग सुरंग में अवैध सामान छुपाते थे। पूजा, और फिर? शिवम, उन्होंने मुझे देख लिया और उसी सुरंग में मुझे मार दिया। हवा में ठंड और बढ़ जाती है। काका का शरीर पारदर्शी सा दिखने लगता है। शिवम, उन्होंने इसे हादसा बना दिया और मेरी मां को झूठ बता दिया। नेहा, आप इतने साल से यहीं हैं? शिवम, हाँ, जब तक सच बाहर नहीं आएगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। शिवम की आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगती है। तुम दोनों ने सच जान लिया है, अब इसे दुनिया तक पहुंचाना। पूजा, हम वादा करते हैं। नेहा, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। शिवम हल्का सा मुस्कुराता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। गली फिर शांत हो जाती है, लेकिन अब नेहा और पूजा जान चुकी थीं। सुरंग का रहस्य सिर्फ हादसा नहीं था, वो एक छुपा हुआ अपराध था, और अब उस सच को सामने लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में थी।